नमस्कार, मैं मंजय कुमार। आप देख रहे हैं मंजय टीवी इंडिया। मंजय टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज है रविवार, दिन 5 फरवरी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु रविदास के बारे में, संत रविदास के बारे में, गुरु रविदास के बारे में। रविदास कहिए, संत जी कहिए या फिर गुरु रविदास कहिए, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। गुरु रविदास अथवा रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत एवं कवि थे। इन्होंने जात पात के लिए अपने जीवन का एक एक पल सिर्फ और सिर्फ जात के लिए ही लड़ते रहे। इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कविताएं लिखे, बहुत सारे कहानियां लिखी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जात पात को ही दर्शाया जाता है। ये अपने नीचे तबके को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने जो भरसक प्रयास हो सका वो करते रहे। अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये अपने जाति को और दूसरे जाति को जाति न बताने के लिए वो अच्छा हो जाए, जिसके चलते ये पूरा जीवन लड़ते रहे। गुरु रविदास जी को सतगुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि भी दी जाती है। गुरु रविदास को जगत गुरु या फिर सतगुरु, ये दोनों उपाधि उन्हें दिया जाता है। उन्होंने रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की स्थापना भी किया है। इनके द्वारा रचे गए कुछ भजन भी हैं जो कि सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में ये दर्शाया गया है। रविदास जी का जन्म 1377 ईसा पूर्व को वाराणसी के दिल्ली सल्तनत में हुआ था तथा इनका देहांत 1528 ईसा पूर्व को वाराणसी के दिल्ली के सल्तनत में ही हुआ था। यानी कि इनका जन्म भी और अंत भी एक ही स्थान पे हुआ था। समझ सकते हैं, जो कि पूरा जीवन अपना सिर्फ और सिर्फ अपने जाति को मजबूत करने के लिए कहिए या फिर अपने जाति के तबके को दूसरे जाति के तबके में न मिले, यानी कि जात पात को ख़त्म करने के लिए ये जीवन भर संघर्ष करते रहे। रविदास जी के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। गुरु रविदास जी का जन्म काशी के माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था, जो कि उस दिन संवत के दिन कहा जाता है, जिसका नाम है इन्होंने एक दोहा भी लिखा है, जो कि दोहा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। जो दोहा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं। जिस दोहे का नाम है 1433 की माघ, 1433 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। गुरु रविदास जी के पिता का नाम संतोख दास था। इनके माता का नाम कलसा देवी था। इनके माता का नाम कलसा देवी था। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। इनके पत्नी का नाम लोना देवी था। रैदास जी के बच्चे का नाम, यानी कि उनके पुत्र का नाम विजयदास ये माना जाता है, ये माना जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रैदास जी के व्यवहारिक ज्ञान की। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान यानी कि अपने जीवन में किसके साथ क्या बर्ताव करना है, किसके सामने क्या बोलना है, किसके सामने कैसे पेश आना है, इन्होंने ये सब चीज़ अपने साधु संतों के संगति में रह करके सीखे थे। वे जूते बनाने का काम करते थे। हमारे गुरु रविदास जूते बनाने का काम करते थे, यानी कि वो एक तरह से कह लीजिए कि वो जूते का व्यवसाय भी कर रखे थे। यानी कि अभी के तौर पे, यानी कि मॉडर्न ज़माने में चले जाएं तो उसमें कहा जाता है बिजनेस, यानी कि वो जूता का बिजनेस भी करते थे। रविदास जी अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। रविदास जी अपना काम पूरी परिश्रम और लगन से, यानी कि जोश के साथ करते थे और समय में काम को पूरा करने का बहुत ध्यान भी देते थे। यानी कि जितना ही लगन था उन्हें करने का, उतना ही जज्बात भी होता था, उतना ही मेहनत भी करते थे और उतना ही संघर्ष भी किए हैं जीवन में। और जितना हो सके, यानी कि किसी का ऑर्डर यदि मिला कि हमें 10,000 जूते बनाने हैं, यानी कि 10,000 जूते यदि एक महीना में हमने उससे बात कर लिया है, यानी कि एक महीना में बात कर लिए हैं, तो उस तारीख से पहले प्रयास करते थे। यानी कि काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का प्रयास करते थे। संत रविदास रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की अर्जित किया था। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जित कैसे किया था? संत रविदास आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन कैसे किया था? तो उन्होंने
परिश्रम तो किया ही था। आध्यात्मिक गुरु जो था ना, क्या कहते हैं, रामानंद के शिष्य बन करके उन्होंने किया था। इन्होंने अपना प्रथम गुरु कबीरदास जी को मानते थे तथा उन्हीं के कहने पर संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को भी अपना गुरु बनाया था, परंतु वो आज वास्तविक एवं आध्यात्मिक गुरु कबीर जी को ही मानते थे। यानी कि वो पहला गुरु कबीर जी को मानते थे, लेकिन कबीर जी के कहने पे उन्होंने अपना दूसरा गुरु रामानंद जी को मान लिया था। उनकी समय अनुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में जितने भी लोग आते थे, ग्राहक हो या फिर संत कबीर हो या फिर बिजनेसमैन हो, सबके साथ यानी कि अच्छा व्यवहार करते थे, जिसके कारण जो भी लोग आते थे उनसे हमेशा प्रसन्नित और खुश रहते थे। शुरू से ही रविदास जी बहुत परोपकारी थे, उपकारी थे, यानी कि दूसरे को मदद करने या फिर दूसरे को हेल्प करना हो, वहाँ पे ये सबसे पहले आते थे। ये स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद आता था, यानी कि साधु संत को सहायता करके, उसको कुछ मदद करके ये बहुत ही अपने आप को अच्छा महसूस करते थे। रविदास जी हमेशा साधु संतों से बिना रुपया लिए ही अपना जूता उनको दान दे दिया करते थे। यानी कि जब भी इनके दुकानों पे कोई ग्राहक जो कि साधु संत हुआ करते थे, यदि कोई साधु संत इनके दुकान पर ग्राहक बन के गया जूता खरीदने के लिए, तो ये उनसे पैसा कभी नहीं लेते थे, ये जूता फ्री में ही दान स्वरूप भेंट कर देते थे। रविदास जी जब ये सब करते थे तो ये सब देख करके उनकी माँ और पिता ये दोनों उनके विचारों से नाराज हुआ करते थे। यानी कि कभी भी उनकी मम्मी पापा और उनके पत्नी यहाँ तक भी ये जो करते थे उनसे उतना भी ज़्यादा सहमत नहीं रहते थे, जिसके कारण विवाह के बाद, यानी कि विवाह के कुछ ही दिनों बाद, उनके मम्मी पापा ने इस रवैये, ये नियम को देखते हुए उनको घर से निकाल दिया गया था। जिस कारण रविदास गुरु संत जी जब घर से निकले थे तो कहीं और तो भटकने के लिए गए नहीं, लेकिन पड़ोस में ही यानी कि विचार शुरू से ही वो मेहनती थे, परिश्रम करते थे, इसके कारण वो शुरू से ही क्या किए, घर से जैसे बाहर निकाल दिया गया मम्मी पापा के द्वारा, इन्होंने घर से निकले और पड़ोस में ही एक अपना अच्छा सा मकान बना लिए और उसी मकान में अपने और अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर दिया। उसके बाद बात करते हैं, वो जब पड़ोस में रह रहे थे उसी वक्त, उसी वक्त इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल दिया। जब सब लोग जानते हैं कि जब कोई लोग काम अच्छा करने लगे, परिवार भी अच्छा बन जाए, घर द्वार भी अच्छा बन जाए, तो बात ही क्या है, अब तो जीवन ऐश मौज का हो गया। तो ये क्या करते थे, ये जूता का इनका व्यवसाय था, इनको जूता बनाने में बहुत ही आनंद आता था, जिसके कारण ये जूता बनाने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल किए हुए थे। उनके साथ साथ ये लेखक भी थे, ये जाति पात के लिए भी लड़ते थे, जिसके कारण इनका गांव में ओहदा बना हुआ था। यानी कि गांव में जो एक चलता है ना, वो इनका बना हुआ था, समाज में एक अलग ही व्यक्तित्व बना हुआ था। ऐसे ही जिंदगी इनका बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने अपने जितने भी संपत्ति यानी कि बिजनेस को चला करके जो पैसा इनको अर्न होता था, वो पैसा क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को मदद करते थे। और गुरु संत रविदास जी को जानते ही हैं, वो क्या करते थे, अभी जैसे सत्संग चलता है ना, तो ये व्यवसाय तो करते ही थे, व्यवसाय के अलावा इनको जो टाइम मिलता था 24 घंटे में, 12 घंटे में, जो भी इनको टाइम मिलता था, 2 घंटे 4 घंटे, ये सारा समय कहाँ देते थे, ये सतगुरु के जो सत्संग होता है ना, जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, वो जो सत्संग में रहते हैं, ये सत्संग में ये ज़्यादा टाइम बिताया करते थे। यानी कि ये बिजनेस भी करते थे, बिजनेस के साथ इनके पास जो भी टाइम हुआ करता था, वो सब टाइम कहाँ देते थे, गुरु संत जी अपने सत्संग में देते थे। सत्संग में बैठ करके अच्छे बात बोलना, अच्छे बोलियाँ बोलना, अच्छे विचारे पैदा करना, ये सब जो ये सीखते थे, ये कहाँ सीखते थे, गुरु संत जी एक सत्संग में जा करके सीखते थे। ये संतों के साथ बहुत ज़्यादा घुले मिले हुए थे, जिसके कारण इनको भी बाद में गुरु संत रविदास जी के नाम से जाना गया। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हमारे YouTube चैनल मंजे टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।